नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। जब समाज पाखंड, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, ढोंग ढकोसला की तरफ बढ़ रहा हो, जिस समय सत्ता प्रतिष्ठान भी समाज और देश को मनुवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक उन्माद, कर्मकांड, धार्मिक पाखंड की तरफ ले जा रहा हो, उस दौर में यदि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ उठ खड़ा होता है तो समाज को भी उसका साथ देना चाहिए। आज हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो कर्मकांड के खिलाफ, धार्मिक पाखंड के खिलाफ, ढोंग ढकोसले के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आज हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और इन सब चीज़ों, ढोंग ढकोसले के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे। मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर प्रखंड के रहने वाले ये दो लोग हैं, बीपी अखिलेश और कृष्णा राय जी। आइए हम उनसे मिलवाते हैं कि कैसे अपने जीवन में उन्होंने इन कर्मकांड से अपने को मुक्त रखा है और समाज को एक नई दिशा दी है। तो बीपी अखिलेश जी, सबसे पहले वर्णिका हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। नमस्कार। बीपी अखिलेश जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जो कर्मकांड है, जो ब्राह्मणवाद है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ आप लगातार काम कर रहे हैं। बल्कि आप अपने निजी कार्यक्रमों में भी पंडित को नहीं बुलाया है, ब्राह्मण को नहीं बुलाया है। क्या है मामला पूरा, ये पहले बताएं आप। सर, बचपन से भी ही हम इस बात को नहीं मानते हैं कि जाति कैसे हो गया हम लोगों की। तो हमारे घर के एक तरफ पासवान लोग हैं, एक तरफ राम लोग हैं। हम उनके यहाँ हलवा खाते थे, शकरकंद जिसको बोलते हैं। तो हमारे बाप दादा विरोध करते थे। शिक्षक लोग तो पढ़ाते थे कि हाँ भाई ये सब छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन मानते थे। तो हम इसको तोड़े नहीं और हम इस खोज में थे ही कि आखिर हम लोग कैसे एक आदमी ऊंचा हो गया, कैसे एक आदमी नीचा हो गया, ये हमको कभी क्लियर नहीं हुआ। ये बचपन की बात है। बचपन से लेकर शुरू से 10th में आने के बाद में जो हमारे एक शिक्षक थे वो मनुवादी माइंड के थे। तो हमने अपना एक नाम के आगे टाइटल लगा लिया था। वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उसी समय मैंने संकल्प लिया कि सूरज को मैं पश्चिम उगाऊँ, दुनिया को मैं दिशा दिखाऊँ, मानव संप्रदाय को एक बनाऊँ, बीपी अखिलेश नाम का। उसके बाद से मैं ये काम में लग गया। और लगने के बाद में, ताकि मुझे जब हिस्ट्री को पढ़ा तो उसमें लगा कि जितने भी महापुरुष जो भारत के हुए हैं उनको मार दिया गया है और राक्षस कह के मारा गया है। तो ये जो बाहरी जो कलम कसाई लोग हैं वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो विदेशी लोग भारत में अभी भी हैं और भारत की नागरिकता, भारत के लोगों को ही समाप्त करना चाहते हैं, भारत को ही गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तब से सर मैं उसको पढ़ने लगा। जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वो सिलेबस जो है वो हमारी संस्कृति, इतिहास नहीं, हमारे पुरखों की इतिहास को मिटाने वाली भी शिक्षा दी जाती है। तो उसके बाद से हम इस पर पढ़ना, लिखना और इसको अलग से सोचना शुरू कर दिए। अभाव में पढ़े और हमारे पिताजी हमारे चाचा को शिक्षक बनाए थे। हम भी अपना इसमें समय दिए और हम पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। और हम किसी से भी जाति पाति का कोई हमारा किसी के साथ कभी नहीं रहा और सब लोगों में मिठास रहा। कब है, किस उम्र की बात है जब आपके दिमाग में ये बात आई कि जात पात कुछ नहीं है? जब आपके अभिभावक कहते थे कि नहीं वो चमार या दुशाद है या हर जगह। ये तो 5-7 साल के होंगे जब नहीं पढ़ रहे थे, नंगे भी रहते थे उस समय। बचपन में ये हाँ। ज्ञान आपके? हाँ, चूंकि शकरकंद अच्छा था, लगता था। एक घुरन पासवान थे, हमारे घुरन भाई घुरमरी कहते थे, उनको भाभी करते थे उनकी पत्नी की। वो हमको शकरकंद देती थी। मैं नंगे एल में बैठ करके शकरकंद इस पर रख के खाता था। वो सब मुझे याद है। और मेरे दादाजी चढ़ते थे कि पासवान से हड्डी छुआता है, चमार से चांद छुआता है। और हमको अच्छा, वो हमको पकड़ मार सकते थे, लेकिन पहला लड़का था वो डराते थे। और दादी कहती थी कि उनसे नहीं, ऐसे मत रहो, इस तरह का समाज है। तो उन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं थे, उनको पढ़ने नहीं दिया था। हमको पढ़ने का मौका मिला तो हम घूमने समझने का मौका मिला। हमारे कम्युनिस्ट हेड मास्टर आए, उनके वजह से हमारी और विजन क्लियर हो गया। शादी में दहेज उस समय भी हम नहीं लिए थे, 1980 में, 90 में। और उसके बाद में तब जो है कि हमारी बात चलती रही और हम समाज के साथ उठना बैठना शुरू किए। वो लोग भड़काना शुरू कर दिए समाज को कि कुछ लोग हमको, जब हम एक बार जो 1980 में जब 10th पास किए थे तो हेड मास्टर साहब
जो क्लास का लड़का टॉप निकला था, जयलाल राम था नाम उनका, भी इंजीनियर से रेलवे में दानापुर से रिटायर किए हैं। तो उनके साथ हमारी दोस्ती थी, वहाँ भोज हुई तो उसमें हेडमास्टर साहब कहे कि चलिए, तो हमारी तो दोस्ती थी तो हमको खाते थे, हमको तो कोई भय था नहीं। लेकिन हेडमास्टर साहब के साथ में जो टीचर थे, एक रशीद साहब, एक झा जी संस्कृत के शिक्षक थे, और एक चतुर्वेदी प्रसाद लाला जी थे, और ऐसे मैंने, और एक मदन प्रसाद जो यहीं बरहमपुरा में रहते हैं वो थे। तो मदन प्रसाद तैयार थे खाने के लिए, ये लोग तैयार नहीं थे, कहा कि मैं तो कानूनी एक्शन ले लूँगा। कौन, ये जो शिक्षक थे? नहीं, हेडमास्टर से बोले कि मैं तो एक्शन ले लूँगा, आपके खिलाफ लिख दूंगा कि आप छुआछूत जाति पात मानते हैं। किस जाति के थे? वो अपना जाति का बताते, कम्युनिस्ट थे। अच्छा, कम्युनिस्ट थे। देवेंद्र प्रसाद नाम था, अभी जीवित है, उनके 2 लड़के अफसर हैं। तो हम लोग गए, खाए, उसके बाद में वो लोग तो जहाँ तहाँ गए थे चले गए, लेकिन हमारे गांव वाले जो हमारे समुदाय के लोग थे उनको छांट दिया, शादी ब्याह खान पान सब में छांट दिया। 2-4 लोग पढ़े लिखे थे, वो साथ में रहे। धीरे धीरे फिर माहौल अच्छा हुआ, हमारे प्रति हुआ कि ये लोग अच्छे आगे निकल रहे हैं, तो फिर हमारे साथ खाना पीना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब यह माँ मेरी मरी है, उसके पहले मैं, तो उस समय, पहले वहाँ रोकेंगे, ये उस समय जब ये घटना घटी, आपके मन में ये क्या सब चल रहा था? कभी मैं बैक नहीं हुआ। मैं बहुत दुनिया के रिसर्चरों को पढ़ता हूँ। अभी तक किन किन महापुरुषों को आपने पढ़ा है, और प्रभावित कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रभावित की है? सबसे अच्छा तो हमको ये जो इसको कंपेयर करते हैं संविधान को और मनुस्मृति को, और जो मनुवादी संस्कृति है उसको कंपेयर करते हैं, तो सूट नहीं करता है। वो तो कहता है कि पूरा यदि कोई भी आदमी जान ले तो जानो तब मानो। बुद्ध कहते हैं कि जानो तब मानो, और हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं भरो। संतोष सारंग जी ये कह रहे हैं, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमको खड़ा नहीं उतर रहा है, हमको हमारे प्रयोग में नहीं आ रहा है, तो हम उसको खारिज करें, हम उसको नहीं मान। आप कहते हैं कि यहाँ उल्लू बैठा हुआ है स्पेयर डाल पे, आपको नहीं दिखाई देगा तो नरक में चले जाएंगे, तो मुझे तो दिखाई नहीं देगा, मैं तो नहीं मानूंगा। आप यहाँ ईश्वर है मान लो, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे से बात करेगा, मैं समझूंगा। अच्छा, वो माँ का श्राद्ध कर्म और फिर बेटी की शादी आपने अलग तरीके से की है, क्या है, कौन से तरीके से आपने की? उसमें सर, मैं एक पुस्तक थी मेरे पास, मनुस्मृति राष्ट्र का कलम, तो उसमें किन की किताब? ये रामस्वरूप वर्मा, जो अच्छा, हाँ, रामस्वरूप वर्मा जो अर्जुन संघ के संस्थापक है, उनका पुस्तक मैं कहीं भी जाता हूँ तो इस तरह की पुस्तक लेता हूँ। तो वो पढ़ रहा था मनुस्मृति राष्ट्र का कलम, उसमें मैं एक अध्याय में पढ़ रहा था, तो उसमें मिला कि जब हमारे जो घर के किसी भी हिंदू समाज के जो कोई मरते हैं, जो हिंदू अपने को तथाकथित मानते हैं वो भी, तो उनको बता रखा है कि स्वर्ग में जाने के रास्ते बताए। तो उसमें जो लोग इनके ठेकेदार हैं, उसको ठग गैंग बोल सकते हैं, कलम कसाई बोल सकते हैं, तो ये लोग बताते हैं कि उनको बोलते हैं पीतर, कि वो पीतर हो गए, बेटा मर गया वो भी पीतर, दादा मर गया वो भी पीतर, माँ मर गई उसको भी पीतर। तो उसकी पीतर की तृप्ति के लिए उसके जो बचे हुए औलाद है, संतान है, उनको बताते हैं कि तुम्हारे पीतर को स्वर्ग में ऐसे ऐसे जो है कि ये दान करोगे, ये खाना दोगे तो ऐसे ऐसे उनको सुख मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाएंगे, और वो उनका ऐसा होता है। तो इस तरह से हमारे गाँव में खूब चलता था। तो उसमें लिखा है कि यदि जजमान जो होता है, जो लोग नहीं, अच्छा, जजमान जो करवाते हैं, जो उनको बुलाते हैं, उनके लिखा है कि जजमान यदि ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में सूअर का मांस और जंगली भैंसा का मांस भोज में खिलाता है, तो उसके जो पीतर है, यानी मर करके स्वर्ग में गए हैं, वो 11 माह तक तृप्त रहेगा। तृप्त का मतलब कि 11 महीने तक उसको भूख नहीं लगेगा। मैंने कहा कि जिस समाज में मेरा घर है, यहाँ यादवों की दोनों साइड में खूब बहुलता है इस गांव में, यदि इस यादव के बीच में ही पढ़वा दिया जाए तो ये तो आज ही आग बवाला कर देंगे। उसके बाद में सर, उसमें जी संस्कृत में जो पढ़े जाते हैं उसको तो सुनाया नहीं जा सकता है। संस्कृत में ऐसे ऐसे शब्द हैं, मनुस्मृति में या शादी का जो ये चीज़ है, शादी जो ब्याह होता है, उसमें जैसे अभी आप गूगल खोल के देखिएगा, ओम गंगपति गंगवा महे, इसका अर्थ लगाइएगा तो लास्ट में जो उसका आप बोल नहीं पाइएगा, हिंदी में सुनेगी तो महिलाएं भी मारेगी। हाँ, इतनी गंदी उसमें शादी में जो मंत्र पढ़ाया जाता है उसमें उसका अर्थ हम बता देते हैं संस्कृत को पूरा। जैसे ओम गणपति गंगवा महे, ये जो घर के गार्जियन जो मुखिया है, ये गूंगा बहरा है। इनके जो आए रिश्तेदार हैं ये भी गूंगे बहरे हैं। ये जो वर कन्या है ये भी गूंगी बहरी है। इसको कन्या को हमको समर्पित कर दो, और इसके आगे जो है कि मैं पुनः इसको, मैंने बीच में गंदा चीज़ लगा करके मैं उसको बोल ही देता हूँ, गर्भाधान करा करके मैं इसको पूरा वर को वापस कर दूंगा।
इसीलिए इसको अर्धांगिनी का है कि आधा दिन जो है ब्रह्म उनके लिए और आज बाद में छोड़ने के बाद में उनके लिए। तो ये आप प्रमाण के साथ कर रहे हैं, कहीं हाँ, लिखा हुआ प्रमाण के साथ है। आप गूगल भी निकालिएगा तो ये नहीं, गूगल पर नहीं है, ऐसे किताब में कहीं किताब में है, सब जगह है और इस पर सब जगह चर्चा चलती रहती है। हाँ हाँ, जो लोग जानते हैं, जो अर्जक को जानते हैं, मानववादी संगठन चलाते हैं और ये सब जगह खुलेआम मंच को बोलते हैं। तो ठीक है, ये तो आपने खुलासा कर दिया। शादी और जो श्राद्ध कर्म आपने किया, हाँ, तो उसके पढ़ने के बाद में हम सोच ही रहे थे कि हम अपने समाज को इसको लिए पढ़ाएंगे। तब तक मेरी माँ मर जाती है। तो माँ मर जाती है तो सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और बोला कि कोई भी व्यक्ति, अब मिठाई जो हम देखते हैं कि मुंह में मिठाई देता है, मरने के बाद में बतासा देता है, फल फूल देता है, पैसा चढ़ाता है, तो हम इसका विरोध किए कि कोई भी आदमी लेके नहीं आएगा, क्योंकि हम माँ को ये अब नहीं खाएगी, जिंदा में जो खिला लिया खिला लिया। उसके बाद में उसकी एक राम नाम सप्ताह का चादर लेके आते हैं, उसको भी मना कर दिया कि वो भी लेके नहीं आएगा। उसका जो है कि अपने घर में दूसरा काम कर दिया, बच्चों को खिलाइएगा, चाहे इसमें कुछ कीजिएगा, इसको लेकर के आइएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि सत होता तो बच्चा पैदा होता उस समय भी हम कहते कि राम नाम सत्य है। बिल्कुल। तो ये चीज़ को मैंने खारिज किया। उसके बाद में जो माँ मेरे कितना चुमा ली होगी, मैंने उसके कपड़े को कितना गीला किया होगा, हमको सूखे में रखे होगा अपने इतना दुख से, उसको बता दी नरक की खान है, नारी को नरक की खान है। फिर कहा कि मुखाग्नि दो, तो ये तो कहता है कि ऐसे भी गांव में गाली देता है, अरे मुझे हो सके मुँह में जला दे, मुँह में झोंका दे, आग लगा दो मुँह में, इस तरह से गाली है। और हम फिर उसी माँ को मुँह में आग लगाएंगे, तो ये भी मैं खारिज कर दिया। उसके बाद में फिर कहा कि कफन, तो कफन क्या होता है, माँ जिस तरह से मरी है अच्छी सी साड़ी पहनाए ना और उसको जा करके, तो कफन भी नहीं डाला और मुखाग्नि भी नहीं दी, नहीं ऐसे जैसे जलाया जाता है। और उसके बाद में बच्चियों से पूछा, बच्चे साइंस वगैरह पढ़ती है, उससे पूछा कि तुम लोग तो साइंस पढ़ती हो और इसमें नरक का खान नारियों के लिए लिख दिया है, तुम माँ को कंधा दोगी। मेरी बहन भी तैयार हो गई, बेटियाँ भी तैयार हो गई। अच्छा, तो हम जो है कि सब तैयार होकर के उठाया, 72-74 आदमी और बहुत लोग थे। उसके बाद में अगले दिन हमारे भाई बहन पहले तो विरोध की, उस समय कुछ लोग आए, गांव के कुछ लोग, बाकी सब समाज अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग आए और उसमें भाग लिए। तो हमारा मन था कि मैं श्राद्ध कर्म नहीं करूँगा। तो बच्चे उदास हो गए कि इसका मतलब अपना कोई भी नहीं जा गया, कोई भी नहीं आएगा। तो एक हमारे शैलेंद्र शाही हैं, शैलेंद्र कुमार है, शैलेंद्र कुमार पांडे हैं, जिनको मनोज पांडे के नाम से, अच्छे लोग हैं, शिक्षक के पढ़ाते हैं, स्कूल पर चलाते हैं। उनको कहे कि ऐसी ऐसी बात है, तो दोस्त बोलते हैं कि अरे यार चलाओ उसको, नहीं तो तुम अंधविश्वास और पाखंड जो है बढ़ जाएगा, आप बच्चे पर को प्रभाव पड़ेगा, डेट बदल दो अपना। हमको उनकी बात अच्छी लगी और हम वो डेट आगे जो है 24-25 दिन पर न बाल मुरंडन किए, न केस किए, न कुछ किए। मतलब वो 13 दिन में जो होता है उसको हम उसको कुछ माने ही अच्छा। नहीं। मैंने हम उनकी बात को क्यों माने, बुद्ध कहते हैं कि अब दीपो भगवा, तो मेरे पास कोई दिमाग नहीं। मतलब आपने ये सारी चीजें विधि विधान नहीं किया, भोज किया होगा। हाँ, तो जो लोग दूर दूर से आने वाले थे, हाँ, तो वो तो नहीं, कार्ड छपवाए। मेरा कार्ड था कि व्हाइट ना छपे, लेकिन हमने इनके रघुनाथ प्रसाद यादव हम उनके पास गए तो कहे कि व्हाइट छपवा दी वो। तो उसमें हम शब्द दिए थे, ब्रह्मभोज शब्द हटा दिए थे। ब्रह्मभोज का मतलब है कि जब बाकी ब्राह्मण का जूठा दूसरा खाओ, अच्छा। उसका मतलब होता है पहले ब्राह्मण को खिलाओ। तो हम उसको सहभोज कर दिए कि हम आपकी अनादर नहीं करते हैं, आप सबके साथ मानव के समान बैठ करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब आपकी उठाएंगे, लेकिन सहभोज में रहिए। आपका जूठा छोड़ा हुआ क्यों खाएगा? बिल्कुल, हम सबके साथ बैठ करके मानव एक समान, आना जाना एक समान, इस रास्ते पर चलिएगा, बैठ के खाइए। तो ये शादी फिर बिटिया की शादी आपने की है, उसको किस विधि से किया? उसको भी हम अर्जक विधि से किया, जिसमें महिला, हम पढ़े लिखे लोगों को बुलाए। महिला हमारी पत्नी का एक विष्णुदेव यादव है, यहाँ के डॉक्टर विष्णुदेव यादव यहाँ भगवानपुर में रहते हैं, उन लोग 2 मिल करके हमारे बच्चियों की शादी कराए। बस मंच पर कोई वो पंडा क्या होता है, ये जो क्या मड़वा वड़ा जो होता है वो हमारे यहाँ नहीं हुआ, दरवाजे पर लगाए, उसमें बड़े अच्छे लोग भी आए थे। जैसे जयमाला होता है वैसे जयमाला हुआ, जयमाला कर दिया। हाँ, और ब्राह्मण को यहाँ नहीं, उसमें लिखित एक दस्तावेज बना दोनों पक्षों का, लड़का लड़की एक्सेप्ट करते हैं, वह बना और कागज उनको आएगा। चलिए, बहुत अच्छी कहानी आपकी है और बहुत संघर्ष किया है। कुछ विरोध तो सहना पड़ा होगा? पहले बार बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अब इसका रिफ्लेक्ट सर ये पॉजिटिव जो गया है, ये बात यादव असर क्या हुआ? असर तो पहले तो ये यादव शक्ति पत्रिका इसको फ्रंट पर हमको फोटो के साथ में, बच्चियों की फोटो के साथ में कंधा देते हुए बच्चियों को उठाया, और यहाँ तक कि मेरी बच्ची यहाँ भगवानपुर में पढ़ती थी। मतलब क्या बतावे सर, वो राजपूत समाज के लोग की बच्चियाँ भी बड़ी खुश हुई और कही कि काश हमारे पापा तुम्हारे पापा जैसे होते। हाँ, ऐसे उनको राजपूत समाज की बच्चियाँ कही कि हमारे पापा तुम्हारे पापा जैसे
तो हमने कहा कि उनको ये कौन बताएगा कि उनके गार्जियन को भी वो नीची मानता है। मैंने उनको भी कहा है उनमें साथ में कि भाई 100 वर्ष का तू हो जाएगा तभी हमारे 10 वर्ष के पैर छू के पिता तुल्य मान करके प्रणाम करेगा। तो वो जब तक अपने खुद नहीं उठेंगे, नहीं जागेंगे, तब तक उनकी भी दशा वही है। वो उनको भी नीची मानता है। तो अब असर है, मतलब गांव के आसपास अभी असर तो ये है गांव के आसपास कि हमको 62-63 प्रोग्राम में जाना पड़ गया। 62-63 प्रोग्राम आसपास में लोग करवाए, हमको इन्वाइट किया। मतलब ब्राह्मणों को त्यागना शुरू कर दिया। हाँ, त्यागना शुरू कर दिया। वाह। अब कृष्णा राय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा और आगे आ जाइए। क्या लगता है जो बहुजन समाज है, खास करके दलित और पिछड़ा समाज, आज जो सरकार है, मनुवादियों की सरकार केंद्र में है, लगातार मंदिर मस्जिद और इस चक्कर में लगा है और ज्ञान की परंपरा से विमुख है, कर्मकांड पाखंड में लगा है। अभी सरस्वती पूजा का आप देख ही रहे हैं, बगल वाली जान मारेली गाना पर थिरक भी रहे हैं और सरस्वती माँ की पूजा भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बहुजन समाज, दलित पिछड़ा समाज कर्मकांड पाखंड से क्यों नहीं उठ पा रहा है? इस सब को हम नहीं मानते हैं सर, इस सब को हम नहीं मानते हैं। लगभग 2010 से ही हम ये सब को मानना बंद कर दिए और हम पत्रिका पढ़े जादव शक्ति, तो इसमें बहुत ज्ञान मिला है हमको। हम पूजा पाठ से साफ बाइकाट है और मंदिर मस्जिद से साफ बाइकाट है। चंदा फंदा के लिए लोग आता है पूजा उजा का, तो हमसे मांगता नहीं है, जानता है उनको से ये साफ बाइकाट है। और ये सब जो हम एकदम अलग है और घर में भी विरोध हम करते आ रहे हैं कि पूजा पाठ मत करो, समय के बर्बाद मत करो। अभी लोग कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं। हाँ, ये सब कर रही है, लेकिन हम पूरा विरोध है, पूरा विरोधी कर रहे हैं। आपका भी तो विरोध होता होगा। हाँ, पूरा वही ना, हमारा भी विरोध होता है। हम कहते हैं पूजा पाठ में 1 पैसा हम नहीं देंगे, गार्जियन हम हैं, लेकिन पूजा पाठ में पैसा हम नहीं देंगे। बराबर कहते हैं पूजा पाठ में पैसा 1 पैसा नहीं देंगे। आप समझा क्यों नहीं पा रहे जब आप जो है? समझाते हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इतना ना जकड़ा हुआ है। उनकी महिलाओं का क्या कहना है, क्यों नहीं? ना, महिलाएं तो वो हमारी पत्नी जो है कहती है कि नहीं तो ठीक कर रहे हैं, समय बर्बाद होता है इस सब में, लेकिन पहले से आ रहा है। पहले से क्या आ रहा है? पहले से झोपड़ी में घर रहता था, अब पक्का के बिल्डिंग बन गया। पक्का के बिल्डिंग में आया कि नहीं? पहले कुआं से पानी पीता था, आज चापाकल हो गया, चापाकल से पानी पीता है। ये सब बदल रहा है, तो तुम लोग क्यों नहीं बदल रहा है? ये सब उदाहरण बहुत हम देते हैं लोगों को। बीपी अखिलेश जी, आज देश में जो कुछ देख रहे हैं कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री भी मंदिर जा रहे हैं। पूरा राजनीतिक जो सत्ता है वो ये चाह रही है, सत्ता का जो मिजाज है कि पूरा देश कर्मकांड में की ओर चला जाए, कर्मकांडी हो जाए, पाखंडी हो जाए, निर्विश्वासी हो जाए, धार्मिक हो जाए, ताकि धर्म के नाम पर वोट लिया जाए। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो समाज है, खास करके बहुजन समाज, आज रामनवमी में जो झंडा होता है, जो तलवार लेकर के आगे बढ़ता है, वो सब बहुजन समाज का है। क्यों नहीं लोग निकल पा रहा है बहुजन समाज? ब्राह्मणवाद को अगर पानी कोई दे रहा है तो यही दलित पिछड़ा समाज ही दे रहा है, जबकि इसी को सत्ता से, संपत्ति से, ज्ञान की सत्ता से वंचित रखा गया। कहाँ दिक्कत आ रही है कि ये लोग जान रहे हैं कि भगवान, आज सरस्वती माँ की पूजा लोग कर रहे हैं, जबकि बहुजन समाज के जो पूर्वज, हम लोग के पूर्वज रहे, उनको ज्ञान की सत्ता से वंचित रखा। आखिर कुछ खास वर्ग के लोग क्यों पढ़े? सरस्वती ने कुछ खास वर्ग के लोगों को ही ज्ञान क्यों दी? ये सवाल है ना। तो इस पर हम चाह रहे हैं कि समाज कैसे इन चीज़ों से मुक्त हो, चूँकि सत्ता लगी हुई है कि इस समाज को धार्मिक कर्मकांड में फंसाया जाए। सर, इसमें मैं किसी अलग तरीके से सोचता हूँ जी। जो आप कह रहे हैं उसमें मेरा सोचना है कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो भी किसी के गुलाम है। मतलब खुल करके बोल रहा हूँ, जो हमारी सत्ता अभी देश की है वो अपने मर्जी से नहीं चल रही है, वो एक मुखौटा है। वो मुख नहीं है, मुखौटा है। और उसको जो गाइड कर रहा है, उसको जो उसको क्लच में रखे हुए हैं, खाद पानी के क्लच में रखे हुए हैं। खाद पानी से तो वो बढ़ेगा, क्लच पानी जो क्लच में रखे हुए हैं, वो भी अपने आप को नहीं जान रहा है कि क्या कल होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं एक तरह से नसीहत दे रहा हूँ। कौन है वो? आप आरएसएस को देखिए। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बोला कि जातियां हमने बनाई, तो इसका मतलब धर्म किसने बनाया है उनको बताना चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग जो है कि उनसे नाराज है कि आपने एक बात ओपन क्यों की। अब जो है कि
उनका एक किताब है बंच ऑफ थॉट, तो उसमें मोहन भागवत की नहीं है वो, मैंने RSS की कही है, उसका गोलवलकर की है। तो उसमें जो उसका पढ़िएगा 43 पेज में हम मिला है हिंदी में, तो उसमें ये व्यवस्था दिया हो कि भारत को कैसे हमें गुलाम रखना है। वो व्हाट्सएप वाला बता रहे हैं या किताब पढ़ी वो आपने? पेज में हमको मिला हुआ है, वो व्हाट्सएप वाला नहीं, पेज हम उसको रखते हैं, कभी बात आई तो किताब उसी आधार नहीं पर। नहीं, तो किताब जो उसकी किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन हम उसको बता रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, RSS की बात कही, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं जी। कि जो बहुजन समाज का है हाँ। लोग, हाँ। वो क्यों मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्यों उसी की ओर जा रहा है, जब देख रहा है कि वो खा रहा है, मुझे खा रहा है, जी। धर्म का नाम लेकर के निकल ही रहा है ना। उसमें ज्योतिबा फूले कहते हैं कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गया, गति बिन बीत गया, और बीत बिन शूद्र पतित हुआ, शूद्र अति शूद्रों की पतन हुआ। तो एक विद्या के चलते तो उसने सबसे तो पहले कंट्रोलिंग किया विद्या को, कि हम किसी इंसान को पढ़ने ही नहीं देंगे। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो सवाल कहाँ से होगा? संतोष सारंग के साथ बीपी अखिलेश कैसे बैठ जाता? जब पढ़ता नहीं, जानता नहीं, कैसे सवाल होगा? बिल्कुल। आज यदि हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र और एक और है जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, ये 4 हैं जो 2 को छुपाए हुए हैं। तो इन लोगों को भी हम समझाते हैं कि भाई इंसान को इंसान की तरह रहो, तुम भी खुशहाल रहो, इनको भी खुशहाल रहने दो। तुम इनको ऐसे बना दिया कि जानवर तो पानी पी सकते हैं लेकिन इंसान नहीं पी सकते। जातियों में इतना बांट दिया कि ये तो आपस में ही लड़ने लगे, ऊंच नीच बना दिया। तो इनको तो इससे फुर्सत नहीं है, इनको ऊंचा नीचा और स्वर्ग नरक का भय दिखा करके, भाग भगवान का भय दिखा करके, हमारे तो जितने महापुरुष का आप नाम आपको बताएंगे, सबने बाद में बचपन में माने होंगे, बेशक हम मानते हैं कि बचपन में उन्होंने ईश्वर को माना होगा, लेकिन बाद में किसी को ईश्वर नहीं मिला। अंतिम सवाल ये कि जो पेरियार साहब हैं या फूले दंपति हैं या अंबेडकर हैं या जो भी बहुजन नायक हैं, उनके साहित्य को यदि गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाए तो चेतना हमें लगता है कि जागृत हो जाएगी। भले कम पढ़े लिखे लोग हों, सिर्फ पढ़ा लिखा बहुत हो जाने से नहीं होता है, अगर उसमें सामाजिक चेतना नहीं हो तो इस पर क्या आप लोग काम कर रहे हैं कि जो बहुजन नायक हैं उनके साहित्य को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाया जाए? क्योंकि आज रामचरितमानस, गीता फ्री में भी बांटा जाता रहा है, कम कीमत में पुस्तकें मिल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग वही पढ़ेंगे। सर इसमें उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठा दी गई है, मतलब उसको समझिए कि पूरे DNA में घुसा दिया गया कलांतर से, कि उनको लगता है कि इसके बाद पुनर्जन्म है और वहाँ मुझे पुनः इंसान में जन्म लेने के लिए मुझे ये कर्म करना ही पड़ेगा। ये उनके दिमाग में, इसलिए उस धार्मिक ग्रंथों को वो जगह देते हैं। कैसे दूर होगा? अब वो दूर के लिए मतलब एक अट्रैक्शन देना होगा। हम यदि उनको किताब देने जाएंगे तो वो नहीं लेके पढ़ेंगे। हम एक सभा लगाते हैं, सभा में उनको मोटिवेट करते हैं कि आपकी खुशहाली कहाँ है, और यदि वो हम उनको किताब देंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे सर, उसको फाड़ के फेंक देंगे। यदि वो पैसा लगा के खरीदेंगे, क्योंकि बाहर लगा हुआ है, बुक स्टोर लगा हुआ है, यदि आपको लगता है कि यहाँ देखिए आपको इतना विकास है, हम विकास का ग्रोथ देखते हैं कि आपके बच्चे का 1 साल में कितना ग्रोथ आपके परिवार का आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, पारिवारिक तरक्की कर सकता है, परिवार आपका संयुक्त हो सकता है, आपका समाज मजबूत हो सकता है। तो उनके दिमाग में जब वो बात बैठता है तो उसमें मैं अपने आप को मानता हूँ, हमको तो लगता है कि ज़्यादा होता है, लेकिन यदि 20% भी करता है तो वो 20% मेरे लिए बहुत काम करता है। कुल मिलाकर के जैसे गांव-गांव में महिलाएं शिव चर्चा करती हैं और उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगा है, वैसे यदि बहुजन नायकों के साहित्य को, उनके संदेशों को लेकर अगर सभा गोष्ठी की जाए, संविधान पर चर्चा की जाए शिव चर्चा की तरह, तो परिवर्तन हो सकता है। और साहित्य को भी, बहुजन साहित्य को भी उस कार्यक्रम के माध्यम से अट्रैक्टिव करके अगर पेश किया जाए तो हमें लगता है कि बहुजन समाज के लोग जो पाखंड में डूबे हैं, अंधविश्वास में डूबे हैं, वे उससे मुक्त होंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।